सो फिर हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये देखा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। ओके, तो हमने ये देखा था कि डेटाबेस के अंदर दो टाइप की चीजें हमने देखी, एक होती है लॉजिकल, दूसरा होता है फिजिकल। अब लॉजिकल में कौन सी चीजों को हमने बैकअप लिया है? टेबल स्पेस, स्कीमा, यूजर्स वगैरह। स्कीमा मतलब यूजर ही आ गया। और कौन सी लॉजिकल चीज है? और लॉजिकल चीजों का अगर मेरे को बैकअप लेना है तो उसके लिए हमने कौन सा यूटिलिटी यूज किया? कौन सा यूज किया? EXPDP। और उस चीज का अगर मेरे को रिस्टोर करना है तो उसके लिए क्या यूज किया? IMPDP। ठीक है। अब मेरे पास में डेटाबेस के अंदर कुछ फिजिकल फाइल्स है, राइट? कौन सी फाइल है? फिजिकल फाइल। बताओ कौन सी है? स्टार्टिंग से बताओ। पैरामीटर फाइल, पैरामीटर फाइल के बाद में एसपी फाइल, है ना? पैरामीटर फाइल के बाद में एसपी फाइल। वाह वाह। पैरामीटर फाइल में कौन सी फाइल आती है? एसपी फाइल एंड पी फाइल। ठीक है, हो गया पैरामीटर फाइल। देन कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल के पास में किसका लोकेशन होता है? डेटा फाइल के बाद में आर का है, लॉस समझ लो। जैसे हमारा डेटाबेस स्टार्ट होता है तो उसकी कौन सी स्टेजेस है? पहले माउंट है, फिर नो माउंट है, फिर ओपन है। घर पे जाओ पहला कौन सा है? नो माउंट। नो माउंट के लिए कौन सी फाइल लगती है? उसके बाद में कौन सा? माउंट। फिर उसके बाद में ओपन। ठीक है। तो अगर मेरे को, अब मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? बी रेडी? मेरे को 3 क्वेश्चन पूछना है, 3 अलग अलग बंदों को। सब रेडी है ना? चलो। अगर मैं डेटाबेस को स्टार्ट करता हूं, ओके, अगर मैं डेटाबेस को स्टार्ट करता हूं और स्टार्ट करते टाइम पे अगर मेरे पास में एसपी फाइल नहीं है, तो ऐसे केस में डेटाबेस का क्या होगा वो मेरे को जानना है। चलो फिर पारितोष बताओ। बताओ। एसपी फाइल नहीं है तो पी फाइल से रीड करेगा, ठीक है। डेटाबेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके 3 स्टेजेस है। बताओ फिर अनिल, कौन से स्टेज पे कौन सी फाइल पकड़ेगा, कैसा कैसा डेटाबेस ओपन होगा? मेरे को स्टेप बाय स्टेप चाहिए। सबसे पहले डेटाबेस स्टार्ट कैसे करते हैं वो बताओ। मेरे को डेटाबेस स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करोगे? डेटाबेस को स्टार्ट करना है, कमांड क्या है? स्टार्टअप के बाद में शटअप होता है क्या? जिसको पूछा वही बताएगा, ठीक है? डेटाबेस की स्टार्टअप करने की 3 स्टेजेस बताओ अलोंग विद द फाइल्स। अनिल, सुरुवातीला नाही, इंग्लिश में बोलो। लेट्स कंसिडर इट इज अ इंटरव्यू, ओके? बाकी टाइम तर आपण बोलतोच मराठीत। in that first stage, normal stage starting, and in that SPI will be running. After that, mount stage will be coming. In that, control files also opening in that mount stage. After that, open stage will be running, and in that session, data file, शेड्यूल फाइल किधर है? डेटा फाइल्स किधर है? डाटा फाइल्स आर्काइव्स कुठे आहे मग? ओके. So whenever we are starting our Oracle database, it get open into the 3 stages: no mount, mount, and open. In order to go into the no mount stage, which file we require? ESP file. ESP file have the location of control file. Control file have the location of data files and online redo log files. Okay. So ऐसे एक एक ओपन होगा, ठीक है? वो छोड़ो। अब ये जो फाइल्स है मेरी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स है, कौन सी? ESP फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, करेक्ट? इस फाइल के बिना मेरा डेटाबेस स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा। अगर मेरे को डेटाबेस को स्टार्ट करना है तो मेरे को ये 3 फाइल चाहिए। इज इट क्लियर? राइट? अब वो फाइल अगर किसी ने डिलीट मार दी तो फिर डेटाबेस स्टार्ट होगा क्या?
अगर वो फाइल किसी ने डिलीट कर दी तो डेटाबेस स्टार्ट होगा क्या? नहीं। तो हमको ये डेटाबेस का, ये फाइल्स का हमको क्या लेना है? बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए ओरेकल के अंदर एक यूटिलिटी आती है, उस यूटिलिटी का नाम क्या है? आरमैन, रिकवरी मैनेजर। आरमैन इज अ सिंगल यूटिलिटी, एक ऐसी यूटिलिटी है ना, उससे आपका डेटाबेस का बैकअप भी होगा एंड उसी से वो रिस्टोर भी होगा, दोनों भी चीजें सिंगल से होके। अब चीज आती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैकअप्स है। कौन से बैकअप है भाई, ये वो मेरे को जानना है, राइट? बैकअप्स कौन से बैकअप होंगे आपके हिसाब से? कौन से बैकअप होंगे? ठीक है, फिजिकल बैकअप के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिजिकल के अंदर कौन से बैकअप आते हैं? फिजिकल फाइल्स का बैकअप लेना है मेरे को। एक बात तो पता है कि जब मैं बैकअप की बात करता हूँ, एक सिर्फ बैकअप, ओके, नॉट आरमैन, एक टाइप का बैकअप होता है, उसको बोलते हैं हार्ड बैकअप। कौन सा बैकअप बोलते हैं उसको? हार्ड बैकअप। दूसरा बैकअप कौन सा होता है? कोल्ड बैकअप। हार्ड बैकअप का मतलब क्या हुआ? देखो, आप जब बैकअप लोगे तो आपको लगता है कि आपके डेटाबेस को डाउन करने की जरूरत है? नहीं। यस और नो? डेटाबेस को बैकअप करना तो जरूरत है, लेकिन उसके लिए अगर मैं डेटाबेस को डेली अगर ये करूंगा, शट डाउन करूंगा, तो सही बात है क्या? ऐसे बैकअप को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉट बैकअप, व्हेन योर डेटाबेस इज अप एंड रनिंग। कोल्ड बैकअप का मतलब क्या है? जहां पे आपका डेटाबेस क्या रहेगा? डाउन रहेगा। तो इसको प्रीफर करेंगे क्या? हम किसको प्रीफर करेंगे? हॉट बैकअप को। अब आते हैं कि भाई चलो मेरे को हॉट बैकअप लेना है, तो हॉट बैकअप का कौन सा बैकअप लेना है, राइट? एक बैकअप होता है आपका, एक बैकअप जो होता है, एक होता है आपका फुल डेटाबेस बैकअप। दूसरा कौन सा बैकअप होगा? एक होगा फुल डेटाबेस बैकअप, दूसरा रहेगा आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। अब मेरे को बताओ, नाम से ही आपको समझ में आएगा कि फुल डेटाबेस बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या डिफरेंस है। एक बात तो समझो आप, जब मैं आरमैन की बात कर रहा हूं ना, तो लॉजिकल भूल जाओ, लॉजिकल की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ फिजिकल फाइल्स की। कौन सी फाइल? सीआरडी फाइल, कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल्स और ऑनलाइन जो भी डेटा फाइल्स है। फुल डेटाबेस का बैकअप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे डेटाबेस है, ये डेटाबेस का साइज अगर 100 GB है, तो मैं क्या करूंगा? आरमैन से बैकअप लूंगा, करेक्ट? ये बैकअप कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर होगा, और ये बैकअप समझ लो 100 GB का बैकअप आपका बन गया। ये क्या है? आपका बैकअप है। ये बैकअप मैंने कहीं पे रख दिया। अब ये कब बैकअप लिया मैंने? संडे को। अब संडे से मंडे डेटाबेस की साइज बढ़ गई। डेटाबेस की साइज कितनी होगी? 120 GB। अब फिर से मैंने मंडे को बैकअप लिया, किससे? आरमैन से। तो यहाँ पे बैकअप कितने साइज का होना चाहिए? कितने साइज का होना चाहिए? 120 GB का समझ लो, लेट से बैकअप हो गया। अब मेरे को बताओ कि 100 GB का बैकअप तो मेरे पास में संडे में ही था, और यहाँ पे मैंने 120 GB का बैकअप लिया, तो 100 GB का बैकअप तो रिपीट हो गया ना बाबा। 100 GB का बैकअप आइडली अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे बैकअप का साइज कितना होना चाहिए? 20 GB का। तो वो जो 20 GB है ना, वो 20 GB बैकअप को क्या बोलते हैं आप लोग? इंक्रीमेंटल बैकअप। कौन सा बैकअप है वो? इंक्रीमेंटल बैकअप। आप डेली फुल डेटाबेस बैकअप लोगे क्या? डेली अगर आप फुल डेटाबेस बैकअप लोगे तो उसका नुकसान क्या है? सबसे पहले आपका स्टोरेज जाएगा। देखो, आपका बैकअप कहीं ना कहीं लोकेशन पे जाएगा तो स्टोरेज खत्म हो जाएगी। सेकंड चीज क्या है? जब आपका बैकअप चलता है ना, तो आपके डेटाबेस का परफॉर्मेंस भी डाउन रहता है, क्योंकि एक टाइम पे उसने रिसोर्स खा लिए ना, तो आपका परफॉर्मेंस भी क्या रहेगा? डाउन रहेगा। क्यों डाउन रहेगा? क्योंकि जब आपका बैकअप लेता है तो वो उसका सीपीयू खाएगा, मेमोरी खाएगा, स्टोरेज खाएगा, नेटवर्क खाएगा, दुनिया भर की चीजें खाएगा। तो डेटाबेस के ऊपर से बैकअप ही चल रहा है क्या? बाकी लोगों की क्वेरीज भी तो चल रही है ना, तो उनको वो उतने रिसोर्स मिलेंगे क्या फ्री में? नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? परफॉर्मेंस। अब अगर आप फुल डेटाबेस बैकअप लोगे तो फुल डेटाबेस बैकअप लंबा भी चलता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट में तो 2-2 दिन चलता है। तो 2 दिन आपका समझो, इज इट पॉसिबल? तो हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीमेंटल बैकअप लेते हैं। कौन सा बैकअप लेते हैं हम लोग? इंक्रीमेंटल बैकअप। तो ये हो गया आपका
फुल डेटाबेस बैकअप और ये हो गया आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। लेकिन जब मैं आरमैन की जब आप आरमैन बैकअप स्ट्रेटेजी की जब बात कर रहा हूं ना, तो दो टाइप के बैकअप्स आते हैं। इसको बोलता है फुल डेटाबेस बैकअप एंड इसे बोला जाएगा इंक्रीमेंटल बैकअप। अब ये जो इंक्रीमेंटल बैकअप है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका L0 बैकअप, इंक्रीमेंटल लेवल 0, दूसरा होता है इंक्रीमेंटल लेवल 1। आरमैन में जब भी आप बोलोगे ना बैकअप लेना है, तो ये ना L0 L1 की लैंग्वेज में बात करते हैं लोग, इंक्रीमेंटल लेवल 0, इंक्रीमेंटल लेवल 1। अब इसके अंदर अगर लेवल 0 जो बोलता है ना, वो आपका फुल डेटाबेस बैकअप ही हुआ, फुल डेटाबेस बैकअप। और लेवल 1 कौन सा आपका बैकअप है? इंक्रीमेंटल बैकअप। अगर किसी ने बोला कि हाय संतोष, एक काम करना, वो फुल डेटाबेस बैकअप ले लेना, तो आप कौन सा बैकअप लोगे? L0 बैकअप। उसका कमांड क्या है? बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0। ऐसा अगर डाल दोगे तो सारी डेटा फाइल्स का बैकअप कर लेगा वो। ये आपका फुल डेटाबेस बैकअप हुआ। और लेवल 1 मतलब इंक्रीमेंटल बैकअप, वो जो 20 जीबी बोल रहा हूं ना मैं, 100 जीबी से बाद में 20 जीबी, वो है आपका लेवल 1 बैकअप। तो ये दो टाइप के आपके बैकअप होते हैं। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे बैकअप कैसा लेना है। अगर मेरे को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए यूटिलिटी कौन सा यूज करते हैं हम लोग डेटाबेस की कमांड चलाने के लिए? SQL प्लस। तो उसी तरह से आपको अगर डेटाबेस का बैकअप लेना है, क्या लेना है? डेटाबेस का बैकअप। तो उसके लिए कौन सा कमांड है? कौन सा कमांड है? कौन सी यूटिलिटी है? डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए, फिजिकल फाइल्स का बैकअप लेने कौन सी यूटिलिटी है? आरमैन। तो आपको ये समझना है कि आरमैन को कनेक्ट कैसे करेंगे। कैसे करेंगे आरमैन को कनेक्ट? क्लियर है? तो अभी मैंने डेटाबेस को स्टार्ट किया, सर्वर को स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ। नो नो नो, आप लोगों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई अगर मेरे पास में फुल डेटाबेस बैकअप है आज तक का, और कल मेरे को इंक्रीमेंटल लेना है, तो बोलना पड़ेगा कि आज से लेकर के ऐसा। ये क्वेश्चन है, बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप डेटाबेस का बैकअप लेते हो ना, जैसे मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस का जब मैं बैकअप लेता हूं तो उसका मेटा डेटा इंफॉर्मेशन, बैकअप का इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा? कंट्रोल फाइल। ये कंट्रोल फाइल बड़ी काम की चीज है, आप कुछ भी समझे इसको, इसको मानो या ना मानो, बहुत काम की चीज है। इसके अंदर डेटा नहीं रहता है, मेटा डेटा रहता है। तो जो आप बैकअप लेते हो ना, उसका इंफॉर्मेशन किसके पास में? कंट्रोल फाइल के पास में। तो कंट्रोल फाइल को पता होता है कि ये बंदे ने फुल डेटाबेस बैकअप लिया है। एंड उसके बाद में जब आप इंक्रीमेंटल बोलते हो ना, इंक्रीमेंटल, तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है कि जो डेटाबेस के ब्लॉक आपके चेंज हुए हैं, और वो किसके पास में पता चलेगा? कंट्रोल फाइल बताएगा उसको, उसको बताएगा कि ये चीजें आपकी चेंज हुई है डेटाबेस के अंदर, इसका बैकअप नहीं हुआ है, इट्स इंक्रीमेंटल बैकअप, तो उसको उठा लेगा। जब आप बोलते हो ना कि मैं डेटाबेस का बैकअप ले रहा हूं, मतलब क्या होता है पता है क्या? ये डेटाबेस के अंदर ना छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, डीबी ब्लॉक बोलते हैं उसको। मैं बोला था ना 8K का ब्लॉक होता है, तब जाके आपके डेटा फाइल का साइज कितना रहेगा? 32 GB। तो ये ब्लॉक जैसे चेंज हुआ, तो वो कौन सा ब्लॉक हो गया? इंक्रीमेंटल हुआ। कि उसको पता है कि कहां तक बैकअप हुआ है और किसका बैकअप नहीं हुआ है, सब किसके पास में है? मेटा डेटा कंट्रोल फाइल। तो आपको सिर्फ बोलना है कि इंक्रीमेंटल बैकअप लो, वो आराम से वहां से उठाएगा। अब जब मैं इंक्रीमेंटल बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि डेटा फाइल कोई ऐड हुई है उसी डेटा फाइल को, देखो एग्जिस्टिंग डेटा फाइल के अंदर भी तो चेंजेस हो रहे हैं ना। आज अगर मेरी डेटा फाइल समझ लो, लेट्स कंसीडर 32 GB का डाला मैंने, 32 GB में 10 GB का ही डेटा फिल है, लेकिन उसमें अगले दिन तो 11 GB का होगा, 12 GB का होगा, तो नए नए ब्लॉक वो कंज्यूम करेगा। दैट्स अ इंक्रीमेंटल। मैं बताऊंगा आपको, जैसे आपको समझेगा। अब देखो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि आरमैन को कनेक्ट कैसे करेंगे। अब ये कनेक्ट किया मैंने ओरेकल को, डेटाबेस मेरा रनिंग है क्या? तो डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा पहले? स्टार्टअप करना। तो डेटाबेस का स्टार्ट करने का कमांड क्या है? स्टार्टअप। अगर मेरे को डेटाबेस को माउंट स्टेज में डालना है, सिर्फ माउंट में जाना है, तो कौन सा कमांड है?
स्टार्टअप माउंट, और नो माउंट में जाना है तो, नो माउंट से माउंट में जाना है तो कैसा अल्टर, माउंट, अल्टर डेटाबेस माउंट से आप जा सकते हो, इसको ध्यान में रखो। ओके, अब आप बोलोगे ये भी कमांड याद में नहीं रहती तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वो घर पे रास्ता भी याद नहीं रहेगा, ऐसी बात होगी। आपल्याला जायचंय ओपन मोड मध्येच एट द एंड, बट देर आर सर्टन सिचुएशंस जो आपकी माउंट स्टेज में होगी, उसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो अब मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको आरमैन को कनेक्ट कैसे करना है। आरमैन टारगेट स्लैश, ये कमांड चला है तो मैं किसको कनेक्ट हुआ, आरमैन को कनेक्ट हुआ। किसमें कनेक्ट हुआ, आरमैन से कनेक्ट हुआ। ओके, इस तरह से आप आरमैन को कनेक्ट कर सकते हो, आरमैन टारगेट स्लैश। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले किसका बैकअप लेना है, एसपी फाइल का बैकअप लेना है। तो कमांड क्या है, बैकअप एसपी फाइल। तो जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया, इसने क्या किया, एसपी फाइल का बैकअप लेना शुरू कर दिया। अब देखो क्या बोला, इसने बोला कि भाई बैकअप स्टार्ट हो चुका है। कहां पे बैकअप का इंफॉर्मेशन जा रहा, कंट्रोल फाइल के अंदर। इसमें और एक ऑप्शन होता है रिकवरी कैटलॉग, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जब आप बैकअप लेते हो ना तो उसको एक चैनल अलोकेट होता है। क्या अलोकेट होता है, चैनल। जैसे आपको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हमने एक पैरेलल इक्वल्स टू 4 बोला था, जैसे एक वर्कर प्रोसेस अलोकेट होती है ना, उसी तरह से आरमैन में वो चैनल अलोकेट होता है। चैनल का नाम क्या रहेगा, ऐसे डिफॉल्ट नेम रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, पीस हैंडल, बैकअप पीस। बैकअप पीस मतलब जिधर वो डम फाइल बोलते थे ना, उधर, इधर क्या बोलते हैं उसको, बैकअप पीस। किधर जा रहा है वो बैकअप, इस लोकेशन में, ओरेकल होम डीबीएस लोकेशन में बैकअप जा रहा है आपका। बाय डिफॉल्ट लोकेशन किधर है, ओरेकल होम डीबीएस लोकेशन में। एंड फाइनली ये क्या हो गया, आपका बैकअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऑटो बैकअप ऑप्शन है, इसलिए इसने कंट्रोल फाइल एंड एसपी फाइल का भी बैकअप ले लिया। ऑटो बैकअप ऑन का ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी चीज का बैकअप लो, किसी भी चीज का, मतलब जैसे मैंने एसपी फाइल का बैकअप लिया, फिर भी वो क्या करेगा ना, कंट्रोल फाइल एंड एसपी फाइल का बैकअप ले लेगा। क्यों होता है ये, अगर आपका ऑटो बैकअप ऑन है तो। किधर चेक करना है मैं बताता हूँ, लेकिन इस तरह से आप बैकअप ले सकते हो। क्या किया मैंने, सिंपल कमांड चला, बैकअप एसपी फाइल। जैसे मैंने बैकअप कंप्लीट हुआ, उसका इंफॉर्मेशन किसके अंदर चला गया, कंट्रोल फाइल के अंदर चला गया। बैकअप कौन से लोकेशन पे गया, ओरेकल होम डीबीएस लोकेशन पे गया। एंड उसको क्या बोलते हैं, जैसे डम फाइल बोलते हैं उधर, तो इधर क्या बोलते हैं, बैकअप पीस। एंड ऑटो बैकअप ऑन ऑप्शन होने की वजह से इसने क्या किया, कंट्रोल फाइल एंड एसपी फाइल का बैकअप ले लिया। सो इस तरह से मैंने कौन सी फाइल का बैकअप लिया, एसपी फाइल का। मैं टेबल का बैकअप ले सकता हूँ क्या, हारमैन से टेबल स्पेस का ले सकता हूँ क्या, कंट्रोल फाइल का ले सकता हूँ क्या, डेटा फाइल का ले सकता हूँ क्या, आर्काइव का ले सकता हूँ क्या, टेबल स्पेस का ले सकता हूँ क्या, टेबल स्पेस डेटा फाइल का ले सकता हूँ।